अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आपके। पपाया जिसको हम उर्दू में पपीता बोलते हैं, पपाया को किसी जमाने में ट्री मेलन भी कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पपाया को निकनेम दिया था फ्रूट ऑफ एंजल, और वो इसलिए इसको नाम दिया था क्योंकि ये मीठे होने की वजह से। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो भाई जब भी मैंने इसको खाया ना पपीते को, तो ये मुझे कड़वा सा ही लगता है, तो इसलिए मुझे ये इतना खास अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है, या आपने कभी खाया है या नहीं, तो कमेंट में बताना। पपाया असल में ये जाहिर एक फ्रूट है, तो ये किसी न किसी ट्री से ही आता है ना, मतलब किसी पेड़ पौधे से आता है। तो जो इसका दरख्त है ना, या यूं समझ लो आपके जो पपाया है, ये असल में नेटिव है मेक्सिको का और सेंट्रल अमेरिका का, मतलब ये वहीं का रहायशी है। लेकिन अब ये दुनिया के कई हिस्सों में इसको ग्रो करवाया जाता है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पपाया फ्रूट का। अब जैसा कि इसको इंग्लिश में पपाया बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसको पा बोला जाता है। PAW। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही इसको पा नहीं बोला जाता, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम है इसके। पपाया असल में एक बोटेनिकली बेरी है। पपाया ट्री प्लांट की हाइट 2 से 9 मीटर तक जा सकती है। पपाया ट्री का लाइफ स्पैन 20 साल से भी ज्यादा का हो सकता है। पपाया में कुदरती तौर पर एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेपेन, और इसका फायदा ये होता है कि ये हमारे हाजमे को बहुत अच्छा करता है। मतलब ये मीट यानी कि गोश्त को हजम करने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये पेपेन एंजाइम च्युइंग गम में भी इस्तेमाल होता है, मतलब ये जो हम बबल गम खाते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। पपाया फ्रूट को जब काटा जाता है तो इसमें से जो सीड्स मतलब बीज निकलते हैं, इनका जायका आमतौर पे ब्लैक पेपर की तरह होता है, मतलब काली मिर्च की तरह होता है, और ये खाए जा सकते हैं, मतलब ये एडिबल होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अक्सर इसको नहीं खाते, लेकिन कुछ जगहों पर इसको सैलेड के तौर पर भी खाया जाता है बीज को। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले पपाया को एक इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी शैम्पूज वगैरह में या फिर कंडीशनर वगैरह में। अब जाहिर सभी नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। एक पपाया फ्रूट का वजन 9.1 kg भी हो सकता है। पुराने जमाने के लोग कुछ टोटके क्या करते थे, या यूं समझ लो कि हर्बल मेडिसिन बनाया करते थे, या कुछ ऐसी जो कि घरेलू दवाइयां बनाई जाती थी, तो उसमें पपाया का इस्तेमाल होता था। असल में वो ऐसी दवाइयां बनाते थे ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसके अलावा पपाया का इस्तेमाल कुछ ऐसी मेडिसिन में भी करते थे कि स्किन का भी इलाज हो सके, और इसके साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ठीक किया जाता था। पपाया फ्रूट के जो पत्ते होते हैं वैसे तो ये कड़वे होते हैं खाने के तौर पर, लेकिन कुछ जगहों पर इनको पकाकर खाया जाता है, जैसा कि हम पालक खाते हैं ना पकाकर, या फिर साग वगैरह, इस तरीके से इनको पकाकर खाया जाता है। पपीते को जब काटा जाए तो इसके अंदर से जो कलर निकलता है तो ये भी मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि पीला, गुलाबी, ऑरेंज या फिर लाल रंग का भी हो सकता है ये। और अगर अब हम इसके फायदे देखें तो भाई इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसा कि इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये सूजन को कम करता है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, विटामिन सी, फाइबर ये भी काफी ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हमारी हार्ट हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। अब ये जाहिर है ये हाजमे को भी इंप्रूव करता है। अब इसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, तो इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। और अब बिल्कुल आखिर में, अगर तो फीमेल फ्लावर है तो पपीते की शेप बिल्कुल गोल होगी, यानी कि राउंड शेप का होगा, और अगर फ्लावर हर्माफ्रोडाइटिक है तो पपीते की शेप ओब्लॉन्ग होगी, मतलब ये बिल्कुल गोल सा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा लंबा सा होगा। हर्माफ्रोडाइटिक का मतलब क्या होता है, तो अभी के लिए आप यही समझ लो, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हो, तो इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइटिक। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।